मॉनसून की बारिश का आंकड़ा सामान्य से 8% ऊपर से घटने लगा है और अब ये 5% पर आ गया है। यानी अगर हम 1 जून से लेकर 23 जून तक के बारिश 23 सितंबर तक के बारिश की आंकड़े को देखें तो अब बारिश सामान्य से 5% ऊपर रह गई है। लेकिन इस बीच में बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जो काफी प्रभावशाली होगा और जो काफी राज्यों के मौसम को प्रभावित करेगा। चेन्नई में भी बारिश होगी तो कोलकाता में भी बरसात की संभावना है और साथ ही साथ दिल्ली और मुंबई में भी बारिश की स्थितियां बनेंगी। यानी कि कई राज्य कवर होने जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौसम तक पर और साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर। आइए जानते हैं अगले 3 दिनों में क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। 5% जो सामान्य से अधिक वर्षा है, उसमें अभी भी 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कमी है। 5-6, 3 तो इधर हो गए, फिर से ये हिमाचल प्रदेश कम वाले क्षेत्रों में आ गया और 28% कमी के साथ बिहार काफ़ी कह सकते हैं कि चिंताजनक स्थिति में रहा इस बार मानसून सीजन में, मानसून की बारिश के संदर्भ में। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड में भी बरसात में कमी रही है। तो 1, 2, 3, 4 राज्य यहाँ पर, 5 और 3, 8 राज्य। पहले 6 थे, अब 8 राज्य फिर से हो गए। और आने वाले दिनों में जो बारिश होने वाली है उससे स्थितियाँ थोड़ा सा फिर से परिवर्तित हो सकती हैं। आज उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और पहाड़ी क्षेत्रों में आसमान मुख्यतः साफ था सुबह, लेकिन धीरे धीरे बादल आने शुरू होंगे और बादल आएंगे तो ऐसा हो सकता है कुछ एक जगहों पर लग जाए कि बारिश होने वाली है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में। लेकिन बारिश की उम्मीदें अभी उत्तर भारत में कम से कम है। लेकिन उत्तराखंड में बारिश यहाँ पर हो सकती है और हिमाचल में शिमला और आसपास के रीजन में कहीं कहीं पर हो सकता है चंडीगढ़ भी प्रभावित हो और पंचकुला, अंबाला भी प्रभावित हो, हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र। बाकी जगहों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके, राजस्थान, यहां पर ड्राई वेदर आज दिन और रात में रहेगा। उत्तर प्रदेश में आगरा और झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के बीच में जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहां कुछ इलाकों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। हवाएं बढ़नी शुरू हो गई हैं अब पूर्वी दिशा की और यहां पर अभी भी मेट डिपार्टमेंट के बुलेटिन के अनुसार यहां पर मानसून वापस लौटने वाला है, लेकिन अभी परिस्थितियां मुझे ऐसी लग नहीं रही। छोटा सा सर्कुलेशन, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रोमिनेंट नहीं है और बादल इधर आए हैं। इधर कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है। तो देखते हैं कि आज के शाम के बुलेटिन में क्या अनाउंसमेंट होती है। संभावना है कि जैसलमेर और बाड़मेर में कुछ जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं और साथ ही साथ गुजरात के कुछ रीजन हैं कच्छ के, यहाँ से मानसून के वापस लौटने की लाइन ड्रॉ की जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी इन भागों में आने वाले दिनों में बरसात होगी। अब आप कहेंगे कि मानसून के वापस लौटने के बाद आखिर कैसी बरसात, तो यहाँ पर बिहार के ऊपर बादल आज बढ़ेंगे और बिहार में इधर पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा से लेकर पटना और वैशाली, बक्सर, कैमूर गया, तमाम जगहों पर बादल छाएंगे। कुछ इलाकों में दक्षिणी, खासतौर पर दक्षिणी भागों में भागलपुर से लेकर बक्सर, कैमूर के बीच में कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है। और झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो गंगीय रीजन है, यहाँ पर बारिश की स्थितियां थोड़ा सा बढ़ रही हैं और हवाओं के साथ बरसात होगी, क्योंकि यहाँ पर जब कम दबाव का क्षेत्र बनेगा तो प्रेशर यहाँ पर हवा का बढ़ जाएगा और नमी का फ्लो बढ़ने के कारण काफ़ी ज़्यादा बादल यहाँ दिखाई देंगे और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में यहाँ पर अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कई जगहों पर बरसात होगी और गुजरात को छोड़ करके मध्य भारत के लगभग सभी जगहों पर, गुजरात में भी बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन दक्षिण पूर्वी रीजन में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा, महाराष्ट्र में, इन सभी जगहों पर अधिकांश इलाके ऐसे होंगे जहां पर घने बादल आज दिखाई पड़ेंगे। अभी जो मध्य प्रदेश का भोपाल और जबलपुर तक का रीजन है, इसके नीचे की तरफ बादल रहेंगे। शाम तक आते आते ये बादल ऊपरी इलाकों पर भी दिखाई देने लगे, यानी सीधी में सिंगरौली और सागर, सतना, पन्ना से लेकर भोपाल, विदिशा और अशोकनगर, शाहजहांपुर, गुना तक भी बादल पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि भिंड, मुरैना, दतिया और ग्वालियर पर भी बादल यहां दिखाई पड़े, लेकिन बारिश जो है ज्यादातर अभी कन्फाइनमेंट रहेगा, इसका कन्फाइंड रहेगी। यहाँ भोपाल से लेकर जबलपुर के नीचे के हिस्सों में ज्यादातर जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार और बैतूल तथा नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और आसपास के इलाकों में भी बरसात होने की संभावनाएं रहेंगी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी यही चांस है। महाराष्ट्र में, विदर्भ और मराठवाड़ा में और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं और इसमें वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में दक्षिण पूर्वी गुजरात के रीजन में चांसेस बारिश की दिखाई दे रहे हैं आज। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर, कर्नाटक के तटों पर, केरल और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सभी जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। 24 सितंबर की स्थिति देखते हैं दोस्तों। 24 को आप देखें तो दिल्ली तक इन हवाओं का प्रभाव और प्रवाह दोनों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
प्रभाव बढ़ेगा तो बादल बढ़ेंगे, प्रवाह बढ़ेगा तो जो मॉइस्चर की कमी हो रही थी वो यहाँ पर उसकी स्थिति बदल जाएगी। और जो उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आनी शुरू हो रही थी राजस्थान के पश्चिमी भागों पर अभी भी दिखाई दे रही हैं कल के दिन, तो कल यहाँ पर हो सकता है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं रहें थोड़े समय के लिए, लेकिन ये हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से निकल रही हैं, जिनमें नमी है और जो मॉनसूनी विंड्स हैं और जो बारिश अभी देने वाली हैं देश के कई राज्यों को, ये हवाएं पश्चिमी हवाओं को पीछे धकेलेंगी वापस एक बार फिर से। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी बादल दिखाई देने लगेंगे, राजस्थान के ऊपर भी कई जगहों पर, खासतौर पर पूर्वी रीजन में बाड़मेर से लेकर जोधपुर, उदयपुर से लेकर जयपुर और अजमेर समेत तमाम जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। उत्तराखंड में बारिश होगी, बाकी जगहों पर चांसेस कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में परिस्थितियां सिग्निफिकेंटली चेंज होने वाली हैं आज की तुलना में कल। कल से आज ज़्यादा बादल आपको दिखाई देंगे, आज से ज़्यादा बादल आपको कल आने वाले कल में दिखाई देंगे, यानी कि मंगलवार के दिन और 24 सितंबर के दिन। तो यहाँ पर बरसात होने की संभावना भी रहेगी, लेकिन बिहार में तो कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरेली और बहराइच और लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर, लखनऊ और आसपास के भागों तक बारिश के संकेत हैं। जौनपुर में भी बारिश हो सकती है, प्रतापगढ़, गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ में भी बरसात की संभावना रहेगी। वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ में भी बरसात के चांसेस हैं। भोपाल, भदोही और सोनभद्र, मिर्जापुर और आसपास के भागों में भी बारिश की संभावनाएं हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, इन भागों में बारिश की इंटेंसिटी कल और बढ़ जाएगी। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अरब सागर की नमी भी यहाँ टकरा रही है और बंगाल की खाड़ी, तो दो विपरीत दिशा की हवाएं जब यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं, जिनमें नमी भी है, तो यहाँ काफ़ी घने बादल बनेंगे और कई इलाकों पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर गोवा और महाराष्ट्र के तटों पर, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा रीजन में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। अलर्ट रहेगा यहाँ पर। और इधर गुजरात के पूर्वी रीजन में और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर बारिश होगी। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों, रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होगी। केरल, तमिलनाडु और बाकी जगहों पर चांसेस बारिश के कम रहेंगे। और इसके बाद बात करते हैं तीसरे दिन की, जो है 25 सितंबर का पूर्वानुमान। और 25 सितंबर को आप देखें तो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर भी कवर हो रहा है उत्तर में। राजस्थान में फिर से जोधपुर और बाड़मेर तक बादल पहुंचेंगे। अजमेर और नागौर, सिरोही तक भी बादल यहां पर पहुंच सकते हैं। चुरू, गंगानगर और आसपास के इलाकों तक भी बादल पहुंचने की संभावना है और उत्तर की हवाएं और पीछे खिसक जाएंगी। और इन हवाओं के कारण यहां पर पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक तमाम इलाकों में बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं 25 सितंबर को। हालांकि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के रीजन में बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी। बिहार में बारिश तेज होगी, बढ़ेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गुजरात के पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं। तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटों, उत्तरी तटीय तमिलनाडु को छोड़कर तेलंगाना में कुछ इलाकों में बारिश होगी, बाकी जगहों पर इंटेंसिटी काफ़ी कम रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश तेज होने की संभावना है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार फेसबुक और यूट्यूब पर मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।